से कवर होता है, वहां पर अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार जो यमुना का पानी है वो सड़कों पर दिख रहा है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, आपको पानी जरूर कम नजर आ रहा है, लेकिन आप इसकी भयावहता को समझिए। अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो स्थिति किस कदर खराब हो सकती है। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किस तरह से आप देखिए, जब अभी हम आ रहे थे नोएडा से इधर की तरफ, तो लगातार तमाम जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी। वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि रेत की बोरियां जो है वो लगातार रखी जाए ताकि सड़कों पर जो पानी है वो ना आए, क्योंकि अगर आप यमुना को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि जो जल स्तर है वो किस तरह से बढ़ चुका है। आप देखिए, आने वाले समय में जो जल बोर्ड है उसने ये भी कहा है कि ये जो पानी है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, सड़कों तक ये पानी पहुंच चुका है। और आज क्योंकि बारिश की भी बात कही जा रही है, और अगर ये बारिश होती है तो आने वाले समय में जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अब तमाम तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और देखिए, हम आपको अब तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। और तस्वीर देखिए, गढ़ी मांडू के निचले इलाके में देखिए कैसे पानी घुस गया है। वो तस्वीर अब आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली का सिर्फ ये एक इलाका है, कई ऐसे इलाके हैं जहां यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि निचले इलाके के लोगों को जगह खाली करनी पड़ी है। देखिए, हालात बेहद खराब है। घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग अपना सामान जो है वो छोड़कर घर से निकल रहे हैं। और देखिए, और इसी के साथ अब अगली तस्वीर आपको कश्मीरी गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर कश्मीरी गेट में देखिए किस तरीके से जो यमुना का पानी है वो बढ़ चुका है और बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कश्मीरी गेट हो या फिर मांडू इलाका हो, हर जगह पर अमूमन स्थिति यही बनी हुई है, जहां पर आप देखिए कि जो यमुना है वो किस तरह से रौद्र रूप में है और लगभग 45 से 48 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर लगातार खराब हो रही है। और आईटीओ की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ के पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। निचले इलाके में मौजूद झोपड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं और लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि लगातार बाढ़ और बारिश ने किस तरह से लोगों को जो जनजीवन है उसे अस्त व्यस्त कर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखें, तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है, उसके बाद जो हालात है वो खराब है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि लगभग जो 208 मीटर का ये आंकड़ा है, 45 साल के बाद नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा है। और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। लगातार जो मीटिंग्स है उसके दौर चल रहे हैं और आज भी डीडीएमए की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग बताई जा रही है, जिसमें एलजी के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो आप स्थिति को बहुत ही बेहतर समझ सकते हैं। और लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार अलर्ट जारी किया गया है। कोशिश और कवायद ये है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो कहीं पर ना फंसे रहे। लगातार देखिए अलर्ट जारी किया जा रहा है तमाम जगहों के लिए। और लगातार जब अभी हम आ भी रहे थे तो एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो जगह जगह पर तैनात है। लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो निचले इलाके उनको छोड़ दें। और देखिए कितना मुश्किल है, ये सालों का जो आशियाना है वो लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और चलिए, जो ग्राउंड जीरो पर हमारे जो सहयोगी हैं, मणिदीप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है और मोहित बख्शी भी हमारे साथ है। सबसे पहले मणिदीप, आप ही के पास आते हुए, आप सुबह से लगातार ग्राउंड पर हैं, मैं भी जहां पर हूं वहां पर सड़क पर पानी आ चुका है। आप किस इलाके में और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मोहित? मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ देखिए आप, पूरा जो शमशान घाट है वो आपको नजर आ रहा है, पानी से जलमग्न हो चुका है। ये गीता कॉलोनी शमशान घाट है। कब से ये संजय जी, कब से इस तरीके के कब तक ये बंद रहेगा? ये अभी 48 घंटे तक तो बंद रहेगा। और उसके अलावा ये कल 6 बजे से पानी ऊपर आना चालू हुआ और कल मॉर्निंग सुबह 6 बजे तो अंदर आ गया था। कोई क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? कोई क्रियाक्रम नहीं होगा, 48 घंटे तक कोई क्रियाक्रम नहीं होगा। देखिए यहाँ पानी किस कदर है, मैं आपको पानी में बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर जो है
यहाँ पर जहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है, वहां पर यह स्थिति है कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। और बताया यह जा रहा है कि आप पीछे भी मेरे तस्वीर देखेंगे, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पंडित जी के कमरे भी हैं जहां पर वो जो लोग यहां पर काम करते हैं वो रहते हैं, लेकिन उनके कमरों में पानी भर गया है, सारा सामान खराब हो गया है, इस तरीके की स्थिति है। दूसरी तरफ लकड़ी की टाल की अगर हम बात करें तो यहां जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, क्योंकि पानी ने पूरा, अगर बात करें तो पूरा भिगो दिया है लकड़ियों को, और जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये पूरा जो पूर्वी दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कई ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर शव दहन किया जाता है। अभी की जो स्थिति देखें, आपको प्रशासन ने क्या कहा, क्या बात हुई आपकी प्रशासन से कि अब क्या किया जाए? प्रशासन से हमारी यही बात हुई है, उन्होंने कहा पंडित 48 घंटे तक के लिए भी यहाँ पे संस्कार वगैरह बंद कर दो, क्योंकि यहाँ सुविधा भी नहीं है। अगर रोड पे जलाते हैं तो बारिश आ गई तो उसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शेड के नीचे ही काम होता है तो सही रहता है। कुछ विकल्प दिए हैं आप लोगों को, कहाँ जाएं? हाँ, हमें विकल्प दिए हैं जी, एक तो गाजीपुर शमशान घाट और एक ज्वालानगर शमशान घाट और एक कड़कड़ुमा। लोग आ रहे हैं सुबह से यहाँ पर? हाँ, लोग आ रहे हैं, लोग अपना पूछ के जा रहे हैं, उनको गाड़ी की कन्वेंस दे रहे हैं, करा के सब कुछ सुविधा दे रहे हैं जहाँ तक हमसे हो रहा है। जी, तो अंतिम धाम का भी क्या हाल है आप देख सकते हैं। बड़ा मुश्किल है यहाँ पर अंदर जाना, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाएं कि कितना 2.5 से 3 फीट का पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। और स्थिति आप देखिए किस तरीके के हालात हैं कि पूरी तरीके से लबालब है पानी से। 208 का जो रिकॉर्ड कहा जा रहा था रात तक पहुंचेगा, शायद दिन में पहुंचेगा, वो कल रात शाम को ही पहुंच गया। यही वजह है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 मीटर तक ऊपर बह रही है यमुना, और उसका असर है कि पूर्वी दिल्ली का ये शमशान घाट पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लगातार यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं किस तरीके की है। लोग यहाँ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस शमशान घाट से, जब भी उनको जरूरत पड़ती है, परिवार में किसी की दुखद मौत होती है तो वो यहाँ आता है। लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं, मेरे पीछे ये कहानी बयां कर रहे हैं। हमारे साथ घुटनों से कमर के करीब हमारे पानी भर साथ चुका है। आगे मणिदीप भी लगातार बने हुए हैं। मणिदीप, आप जहां पर है वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए जहां पर मैं हूं वहां से मुझे हटने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर जेसीबी की मदद से जो तमाम स्थिति है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। आप जहां पर है वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। जी देखिए, हम लोग जहां पर इस समय खड़े हुए हैं ये रिंग रोड है। जी हाँ, मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये रिंग रोड है और देखिए पूरी तरह ये रिंग रोड जलमग्न हो चुकी है। एहतियातन इस रिंग रोड को प्रशासन की तरफ से आनन फानन में बंद कर दिया गया। यमुना नदी कल तक इस रिंग रोड, ये करनाल बाईपास की रिंग रोड है जो दिल्ली को पंजाब, हरियाणा, बाहरी दिल्ली के तमाम इलाकों से जोड़ती है। इस रिंग रोड पर रोजाना लाखों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन रात से ही यमुना नदी का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा था, 208 को सुबह नदी का जलस्तर पार कर गया। उसी का नतीजा है कि ये पूरी की पूरी रिंग रोड आप देखिए, जहां तक नजर हमारी जा रही है, इस रिंग रोड के ऊपर कोई वाहन नहीं है, कोई शख्स नहीं है, क्योंकि एहतियातन इसे बंद कर दिया गया है। पूरी तरह यमुना नदी, हम लेफ्ट की तरफ यहाँ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ से जो यमुना नदी है वो तकरीबन 1 किलोमीटर आगे की तरफ बहती है। वहां से नदी का पानी इन जंगलों से क्रॉस करता हुआ इस रिंग रोड के ऊपर आ गया। पूरी तरह ये रिंग रोड जलमग्न हो चुकी है। और ये मजनू का टीला, जो मजनू का टीला जगह कही जाती है नानक सर के पास में, वहां से लेकर के कश्मीरी गेट के आगे तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से नदी का पानी प्रवेश हुआ। कोई वाहन यहाँ पर नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद बाईपास के आसपास ट्रैफिक को जो है पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इतना घुटनों तक यहाँ पर पानी लगातार भरा हुआ। और जैसा कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है मूसलाधार, अभी भी अलर्ट है वहाँ पर। कह सकते हैं कि नदी का जलस्तर अभी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और जब रिंग रोड, जो कि लाइफ लाइन है, दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाती है रिंग रोड, सारे प्रमुख इलाकों को दिल्ली के को जोड़ती है, अंदरूनी इलाकों को बाहरी इलाकों से जोड़ती है। रिंग रोड पूरी दिल्ली की परिक्रमा करती है। जब रिंग रोड पर यमुना नदी का पानी यदि आ गया है, ये सड़क पूरी तरह यहाँ पर जलमग्न हो गई है, तो हालात की गंभीरता का अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है कि हालात किस तरीके से गंभीर हो चले। निचले इलाकों में पानी भर गया है, हजारों लोगों का जीवन विस्थापित हो गया है, लोग सड़कों पर रह रहे हैं। अभी हम लोगों की टीम पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप से आई है। उन्हें अपने जीवन में एक बार फिर से 4 साल बाद जब वो लोग पाकिस्तान से आए तो उन्हें विस्थापित होना पड़ा है। रिंग रोड में आप देखिए पूरी तरह पानी, चूंकि जल इतना ठंडा है, पता चल रहा है कि जो ताजा ये पानी है, जल ठंडा है और दूर तक जहां तक नजर जा रही है, और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब तक हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए मोहित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, देखिए जिस तरह की हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। और मौसम विभाग ये कह रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर हालात बद से बदतर हो जाएंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनसे भी बात कीजिए कि आखिरकार उनके लिए अब क्या व्यवस्था की जानी है और उन्हें किस तरीके से इस पूरे स्थिति को देख रहे हैं वो।
देखिए खुशबू, मैं यहाँ पर समझा दूं कि अगर जिस तरीके से दिल्ली का सिस्टम है तो सारा का सारा जो वाटर है अब इलाकों में भी निकलना शुरू हो जाएगा, बैक वाटर, क्योंकि जो मुहाने हैं वो बंद किए गए हैं। यमुना जी में अगर पानी गया, बढ़ गया तो उसकी एक समस्या हो सकती है। क्या किस तरीके से ये जीवन यापन कर रहे हैं, हम पूछ लेते हैं। पंडित जी, किस तरीके से चल रहा है, कैसे अब, क्योंकि आप लोगों के पास तो कारीगर भी हैं, लोग भी हैं, काम भी करते हैं, किस तरीके से अपने लिए कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो जो है अपना नॉर्मली जैसे रहते हैं अब वही करेंगे, अब क्या करें। कहाँ से मतलब अपने लोगों को आपने, क्योंकि अंदर रह रहे थे, बाहर शिफ्ट कर दिया? हाँ, बाहर शिफ्ट कर दिया सबको, जितनी भी हमारी लेबर है और जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं, पंडित जी हैं, सब अपने एक जगह शिफ्ट कर दिया। आपने कभी इस तरीके का मंजर देखा था यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ तो पहले भी आई है 1978 में, लेकिन इस तरीके का वाटर लेवल नहीं था? हाँ, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि भाई 78 में ऐसे बाढ़ आई थी, उसके बाद ये पहली बार देखा हमने। तो पहली बार, यानी कि आप जो ये हम लोग लगातार न्यूज नेशन बता रहा था कि 45 से 48 साल पहले इस तरीके का मंजर था, लेकिन अब जो मंजर है वो देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तस्वीरें बता रहा हूँ यहाँ से, और अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे गया तो समझ लीजिए कि लगभग 8 फुट का पानी भर चुका है। 8 फुट, यानी कि एक शख्स अंदर जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा, उसका डूब जाएगा, इस तरीके की स्थिति है। यही वजह है कि पूरे शमशान घाट को यहाँ पर बंद कर रखा है। पूरा शमशान घाट देखिए, वहां बैठने की व्यवस्था है, वहां पानी तैर रहा है। अगर कमरों की बात करें तो आप लोग यहीं रहते हैं, ये बताइए, आप लोग यहीं रहते हैं? कमरों में क्या हालत? कमरों में पानी, पूरा पानी भरा हुआ है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है। पानी आने की और भी संभावना है, पानी आ सकता है। पानी आ रहा है और पानी परेशान कर रहा है, पानी दिक्कतें पैदा कर रहा है, पानी जो है घरों में घुस गया है, पानी सामान में घुस गया है। ये हालत है यहाँ शमशान घाट की। तो सोचिए क्या हालत है। आगे अगर कहीं भी, जहां आप खड़ी हैं उससे कुछ ही दूरी पर ये शमशान घाट भी है गीता कॉलोनी का। पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट दिल्ली, जो तमाम इलाके आप समझ सकते हैं यमुना के किनारे बसे हैं, वहां बुरा हाल है। भैरव मार्ग पर इस वक्त यह स्थिति है कि पानी जो है वो बैक मार रहा है, यानी कि नालों से वापस आ रहा है। ये स्थिति हो गई है दिल्ली की, लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और उसका भुगतान दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। और बाढ़ के रूप में दिल्ली, सबसे अहम बता दूं कि डीडीएमए की बैठक होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितना पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से, वो नुकसान लगातार किया जा रहा है, नुकसान लगातार दिल्ली वासियों को उठाना पड़ा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप दोनों लगातार हमारे साथ रहिए, तमाम स्थिति पर एक एक तस्वीर पर नजर है। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। जी हाँ, जैसा कि मेरी सहयोगी पयोधी ने कहा कि 48 साल का लगभग ये रिकॉर्ड टूट गया है। आज जहां पर मैं खड़ी हूँ, ये देखिए कैलाश नगर का इलाका है, मदर डेयरी। आप मेरे एक तरफ, जो मेरे सहयोगी संजय वो आपको दिखाएंगे, एक तरफ देखिए यमुना है। और ये यमुना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जल स्तर जो है इसका, वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर बिल्कुल सड़कों पर आ चुका है। अब आप देखिए मेरे राइट साइड में, मेरे कैमरा पर्सन आपको पैन करके दिखाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है। 3 जेसीबी मशीन आई और यहाँ पर देखिए ट्रैफिक जो है बिल्कुल जैम हो गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो पानी है यमुना का आ गया था, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही थी। और अब क्योंकि यहाँ पर जब जेसीबी मशीन आई, उसके बाद जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त की गई है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप दिल्ली में जहाँ जहाँ ये पूरा इलाका यमुना से कवर होता है, वहाँ पर अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ पर लगातार जो यमुना का पानी है वो सड़कों पर दिख रहा है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, आपको पानी जरूर कम नजर आ रहा है, लेकिन आप इसकी भयावहता को समझिए। अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो स्थिति किस कदर खराब हो सकती है। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि किस तरह से, आप देखिए जब अभी हम आ रहे थे नोएडा से इधर की तरफ, तो लगातार तमाम जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात थी। वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि रेत की बोरियां जो है वो लगातार रखी जाए, ताकि सड़कों पर जो पानी है वो ना आए। क्योंकि अगर आप यमुना को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि जो जल स्तर है वो किस तरह से बढ़ चुका है। आप देखिए, आने वाले समय में जो जल बोर्ड है उसने ये भी कहा है कि ये जो पानी है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, सड़कों तक ये पानी पहुंच चुका है। और आज क्योंकि बारिश की भी बात कही जा रही है, और अगर ये बारिश होती है तो आने वाले समय में जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अब तमाम तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और देखिए हम आपको अब तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। और तस्वीर देखिए, गढ़ी मांडूर के निचले इलाके में देखिए कैसे पानी घुस गया है।
वो तस्वीर अब आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली का सिर्फ ये एक इलाका है, कई ऐसे इलाके हैं जहां यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि निचले इलाके के लोगों को जगह खाली करनी पड़ी है। देखिए हालात बेहद खराब है, घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग अपना सामान जो है वो छोड़कर घर से निकल रहे हैं। और देखिए, और इसी के साथ अब अगली तस्वीर आपको कश्मीरी गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर कश्मीरी गेट में देखिए किस तरीके से जो यमुना का पानी है वो बढ़ चुका है और बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं, लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कश्मीरी गेट हो या फिर मांडू इलाका हो, हर जगह पर अमूमन स्थिति यही बनी हुई है, जहां पर आप देखिए कि जो यमुना है वो किस तरह से रौद्र रूप में है और लगभग 45 से 48 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर लगातार खराब हो रही है। और आईटीओ की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ के पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। निचले इलाके में मौजूद झोपड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं और लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि लगातार बाढ़ और बारिश ने किस तरह से लोगों को जो जनजीवन है उसे अस्त व्यस्त कर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखें, तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है, उसके बाद जो हालात है वो ख़राब है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि लगभग जो 208 मीटर का ये आंकड़ा है, 45 साल के बाद नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा है। और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। लगातार जो मीटिंग्स है उसके दौर चल रहे हैं और आज भी डीडीएमए की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग बताई जा रही है, जिसमें एलजी के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो आप स्थिति को बहुत ही बेहतर समझ सकते हैं। और लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार अलर्ट जारी किया गया है। कोशिश और कवायद ये है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो कहीं पर ना फंसे रहे। लगातार देखिए अलर्ट जारी किया जा रहा है तमाम जगहों के लिए। और लगातार जब अभी हम आ भी रहे थे तो एनडीआरएफ की टीमें जो है वो जगह जगह पर तैनात है। लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो निचले इलाके उनको छोड़ दे। और देखिए कितना मुश्किल है, ये सालों का जो आशियाना है वो लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और चलिए, जो ग्राउंड जीरो पर हमारे जो सहयोगी हैं, मणिदीप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है और मोहित बख्शी भी हमारे साथ है। सबसे पहले मणिदीप, आप ही के पास आते हुए, आप सुबह से लगातार ग्राउंड पर हैं, मैं भी जहां पर हूं वहां पर सड़क पर पानी आ चुका है। आप किस इलाके में और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मोहित? मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ देखिए आप, पूरा जो शमशान घाट है वो आपको नजर आ रहा है, पानी से जलमग्न हो चुका है। ये गीता कॉलोनी शमशान घाट है। कब से ये संजय जी, कब से इस तरीके के हालात हैं और कब तक ये बंद रहेगा? ये अभी 48 घंटे तक तो बंद रहेगा। और उसके अलावा ये कल 6 बजे से पानी ऊपर आना चालू हुआ और कल मॉर्निंग सुबह 6 बजे तो अंदर आ गया था। कोई क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? कोई क्रियाक्रम नहीं होगा, 48 घंटे तक कोई क्रियाक्रम नहीं होगा। देखिए यहाँ पानी किस कदर है, मैं आपको पानी में बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है, वहाँ पर ये स्थिति है कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि आप पीछे भी मेरे तस्वीर देखेंगे, बैठने की व्यवस्था है, लेकिन हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पंडित जी के कमरे भी हैं जहाँ पर वो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो रहते हैं, लेकिन उनके कमरों में पानी भर गया है, सारा सामान खराब हो गया है। इस तरीके की स्थिति है। दूसरी तरफ लकड़ी की टाल की अगर हम बात करें तो यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, क्योंकि पानी ने पूरा, अगर बात करें तो पूरा भिगो दिया है लकड़ियों को, और जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये पूरा जो पूर्वी दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कई ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर शव दहन किया जाता है। अभी की जो स्थिति देखें, आपको प्रशासन ने क्या कहा, क्या बात हुई आपकी प्रशासन से कि अब क्या किया जाए? प्रशासन से हमारी यही बात हुई है, उन्होंने कहा पंडित 48 घंटे तक के लिए भी यहाँ पे संस्कार वगैरह बंद कर दो, क्योंकि यहाँ सुविधा भी नहीं है। अगर रोड पे जलाते हैं तो बारिश आ गई तो उसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शेड के नीचे ही काम होता है तो सही रहता है। कुछ विकल्प दिए हैं आप लोगों को, कहाँ जाएं? हाँ, हमें विकल्प दिए हैं जी। एक तो गाजीपुर शमशान घाट और एक जवाहरनगर शमशान घाट और एक कड़कड़ुमा। लोग आ रहे हैं सुबह से यहाँ पर? हाँ, लोग आ रहे हैं, लोग अपना पूछ के जा रहे हैं, उनको गाड़ी की कन्वेंस दे रहे हैं, करा के सब कुछ सुविधा दे रहे हैं जहाँ तक हमसे हो रहा है।
जी, तो अंतिम धाम का भी क्या हाल है आप देख सकते हैं। बड़ा मुश्किल है यहाँ पर अंदर जाना, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाएं कि कितना 2.5 से 3 फीट का पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। और स्थिति आप देखिए किस तरीके के हालात हैं कि पूरी तरीके से लबालब है पानी से। 208 का जो रिकॉर्ड कहा जा रहा था रात तक पहुंचेगा, शायद दिन में पहुंचेगा, वो कल रात शाम को ही पहुंच गया। यही वजह है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 मीटर तक ऊपर बह रही है यमुना और उसका असर है कि पूर्वी दिल्ली का ये शमशान घाट पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लगातार यहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं किस तरीके की है। लोग यहाँ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस शमशान घाट से जब भी उनको जरूरत पड़ती है, परिवार में किसी की दुखद मौत होती है तो वो यहाँ आता है। लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं, मेरे पीछे ये कहानी बयां कर रहे हैं। हमारे साथ घुटनों से कमर के करीब हमारे साथ भर चुका है। आगे मणिदीप भी लगातार बने हुए हैं। मणिदीप, आप जहां पर है वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए जहां पर मैं हूं वहां से मुझे हटने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेसीबी की मदद से जो तमाम स्थिति है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। आप जहां पर है वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। जी देखिए, हम लोग जहां पर इस समय खड़े हुए हैं ये रिंग रोड है। जी हाँ, मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये रिंग रोड है और देखिए पूरी तरह ये रिंग रोड जलमग्न हो चुकी है। एहतियातन इस रिंग रोड को प्रशासन की तरफ से आनन फानन में बंद कर दिया गया। यमुना नदी कल तक इस रिंग रोड, ये करनाल बाईपास की रिंग रोड है जो दिल्ली को पंजाब, हरियाणा, बाहरी दिल्ली के तमाम